हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे और आपके माता पिता भी खुश होंगे आप लोगों की मेहनत को देखकर। और आई होप कि आप लोग अपने माता पिता की सेवा भी कर रहे होंगे। ऐसा काम करिएगा कि आप लोगों के माता पिता हमेशा खुश रहें। इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी। मेहनत करने से क्या होता है कि आप लोग हमेशा सफल होते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं और आप लोगों को एक मोटिवेशन देते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के साथ-साथ अपने माता-पिता का सपना पूरा कीजिए, अपने घर वालों का सपना पूरा कीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे, बने रहिएगा हमारी वीडियो में। तो आप लोग ऐसा है कि हम लोग कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे कि हम लोग बहुत दिन से लगातार तैयारी कर रहे हैं, पर क्या होता है कि असफलता होती है या बहुत लोग ऐसा करते हैं कि केवल अपने नाम के लिए कि हाँ, घर में सब कोई पढ़ रहा है, हम बैठे हुए हैं घर में बैठने की वजह से ही फॉर्म डाल देते हैं और अपनी तैयारी को कर नहीं पाते, केवल एग्ज़ाम देते हैं और चले आते हैं। तो ऐसा भी कोई लोग करते होंगे और कोई लोगों की मजबूरी होती है कि हाँ, हमको नौकरी करनी है, हमको फॉर्म भरना है, हमको तैयारी करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, अपने माँ-बाप का सपना पूरा करना है, अपने आने वाले बच्चों का सपना पूरा होगा करना है या जिनके बच्चे हैं वो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, अपने बच्चों का भी और अपना भी सपना पूरा करना है। तो आज हम वेरी इम्पोर्टेंट यहीं पे चर्चा करते हैं। तो क्या होता है कि जैसा कि कभी-कभी देखते हैं हम लोग कि बहुत लोगों की एक मजबूरी होती है कि पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, अपने माँ-बाप का सपना पूरा करना है, किसी तरीके से कर्जा लेकर या कैसे भी होता है कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है। माँ-बाप उनके करते हैं, कैसे भी करते हैं। माँ-बाप तो ऐसे दिन-रात मेहनत करके कि अपने बच्चों का सपना पूरा करते हैं कि बच्चे हमारे किसी तरीके पढ़ लिख लें, आगे बढ़ जाएँ। आगे बढ़ने के बाद के साथ-साथ हम कभी ये बन जाएँगे तो हमारा भी सपना पूरा कर देंगे। हमें भी एक खुशी मिलेगी कि हमारे बच्चे हाँ, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और कभी न कभी सब पूरे सक्सेस हो जाएँगे तो हमारा भी सपना पूरा हो जाएगा, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो इस उम्मीद से माता-पिता भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ाते हैं, मेहनत करवाते हैं, डाँटते भी हैं तो कभी उनकी बातों को इग्नोर मत करिएगा। डाँटने से भी क्या होता है कि कभी-कभी डाँटना भी आप लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन ये मिलता है कि कभी-कभी माँ-बाप के वो लोग आलसपन कर जाते हैं कि हाँ, चलो आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, नहीं चलो कल नहीं परसों पढ़ते हैं, अभी एग्ज़ाम को तो इतने दिन हैं, हम तो बड़े ब्रिलियंट हैं, हम तो इतना कर ही लेंगे। कभी-कभी आप लोगों ने कछुआ और उसकी खरगोश की चाल को तो सुना ही होगा, कहानी है, पढ़ा भी होगा। तो कभी-कभी कोई-कोई कछुआ होता है जो धीरे चलता है, खरगोश बहुत तेज़ भागता है, पर आके थोड़ी देर पे क्या होता है आराम करने लगता है, चलो हम तो बहुत तेज़ भाग रहे हैं, हम तो ये तो पूरा कर लेंगे। और कछुआ धीरे-धीरे चलता है, कछुआ चलने के साथ-साथ बिल्कुल धीरे-धीरे चलता है, पर क्या होता है आखिरी में जीत किसकी होती है? कछुए की होती है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी है। हमारी ज़िंदगी भी इसी तरीके है कि हमारी ज़िंदगी भी एक रेस है। पढ़ाई कर रहे हैं तो एक रेस के ही समान समझिए कि अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग अपना अपने ऊपर लीजिएगा, एक मोटिवेशन है कि आप लोग अपने ऊपर लेकर देखिए। अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल धीरे-धीरे करिए। अगर एग्ज़ाम आता है तो मन लगाकर करिए, अच्छे से करिए और अपने माँ-बाप का सपना पूरा करिए। ऐसा नहीं है कि खूब स्पीड में भागो, बाद में आकर थक जाओ, ऐसा मत करिए। अच्छे से पढ़िएगा, पढ़िए, धीरे-धीरे अपनी तैयारी को चालू करिए। धीरे-धीरे किसी चीज़ को कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसको धीरे-धीरे पहले समझिए, पहले पढ़िए, फिर समझिए, फिर समझकर उसको पढ़िए। अगर समझ के पढ़ेंगे, तो समझ के साथ-साथ आप लोगों की अच्छे से तैयारी होती है। तो कभी-कभी बहुत लोग होते हैं कि स्पीड में पढ़ते हुए चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि केवल आप पढ़ते चले गए और समझ नहीं आया तो भूल गए, थोड़े दिन में भूल जाना होता है। तो इसी तरीके आप लोग बिल्कुल समझ से पढ़िए और समझ कर पढ़ेंगे। कोई टॉपिक होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो अपनी लगातार आज कल परसों ना करके जब से लगे हुए हो तब से लगातार लग जाइए।
कि हमको ये पढ़ना है, हमको ये करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने माँ-बाप का सपना पूरा करना है। कोई-कोई देखते हैं कि हम लोग रास्ते में आते-जाते रहते हैं। बहुत लोग ऐसे लोग पड़े रहते हैं जिनका कोई सपना ही नहीं होता है। उनकी मजबूरी होती है। उन्हें बच्चों को देखिए ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि जो बेचारे उनके पास खाने को पैसे भी नहीं रहते हैं। कोई रोड पर कभी-कभी 1-1 हफ्ते से बच्चे खाने को नहीं पाए हैं। आज ही हम देख लीजिए मेरी ही बात ले लीजिए। आज हम अपने मोबाइल पे एक वीडियो देख रहे थे कि एक बच्चा बहुत भूखा था। उसको कहीं से भी खाना नहीं मिल रहा था। वो किसी तरीके किसी का जूठा पड़ा-वड़ा ऐसे करके दुकान वाले भी भगा देते हैं। तो हम लोगों को क्या है, दुकान वाले भी भगा देते हैं, कोई देता है, कोई नहीं देता, वो बच्चे कैसे हैं? भूखे पड़े हुए हैं। तो हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसे ही अगर हम लोगों ने रास्ता अपने माँ-बाप का सपना माँ-बाप किसी उम्मीद से ही लेकर आप लोगों को पढ़ाते हैं कि हाँ, पैसा लगाते हैं, किसी भी तरीके अगर माँ-बाप को पता चल जाता है कि हमारे बच्चे का यहाँ पर इस थोड़े से पैसे के लिए रुक रहा है, कुछ काम रुक रहा है या उसको फीस नहीं जमा करनी होती तो किसी तरीके मज़दूरी करते हैं। मज़दूरी करते हैं या कुछ भी करके अपने आप लोगों को पैसे इकट्ठे करने के लिए आप लोगों को पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, देते रहते हैं और आप लोग उसका निरादर करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई मन लगा के नहीं करते हैं। इधर-उधर आजकल तो मोबाइल चल गया है, हम लोग छोटे थे तो इतना मोबाइल भी नहीं चलता था। फिर भी हम लोग पापा भी मेरे बिल्कुल ख़ास नहीं थे, फिर भी हम लोगों को किसी भी तरीके से लाकर आज यहाँ तक खड़ा किया है। मैंने बीएड किया, एमएड किया, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, मैरिज हो गई थी, बच्चा भी हुआ तो सब कुछ था। घरवाले भी मेरे अच्छे मिल गए कि हमको पढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से सब कुछ रुक जाता है, तो उनको भी जवाब देना पड़ता है। लोग क्या होता है अपने घरवालों को ना खल के दूसरे को खलने लगता है कभी-कभी। दूसरे लोग ताना देने लगते हैं कि हाँ क्या हुआ इतने दिन से इनकी बिटिया या बहुरिया नहीं पाई है नौकरी तो हमको भी तो सुनने को मिलता है। आप लोगों को क्या है जो मैरिड हैं उनको पता होगा ऐसी लाइफ से गुजर रहे होंगे। जो अनमैरिड हैं वो लोग भी गुजरेंगे क्योंकि कभी-कभी मुँह पे लोग नहीं कहते हैं, पीठ पीछे कहते हैं, माँ-बाप से कहते हैं कि हाँ, जा रहे हैं तो माँ-बाप से कहेंगे कि हाँ, आपका लड़का तो इतने दिन से या लड़की पढ़ रही है, कुछ हो नहीं रहा है। तो क्या है कि आप लोग इसको अच्छे से इग्नोर मत करिए, ध्यान से दीजिए कि हाँ, हमको पढ़ाई करना है, अपने माँ-बाप का सपना पूरा करना है। माँ-बाप अगर हमारे डाँटते हैं या हमको 2 बातें कहते हैं कि हाँ, ऐसा मेरा बच्चा कर रहा है, तो आप उसको दिल पे मत लीजिए। सिर्फ़ आप ध्यान लगाइए पढ़ने में। अपने आप को एक कमरे में बंद करके अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ेंगे जब तक ये ठान लीजिए कि हमको आज कल परसों ये तो बिल्कुल टाल ही दीजिए कि हाँ हमको आज ये पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। पहले उसको पढ़िए, उसको अच्छे से मनन करिए। अच्छे से मनन करने के साथ-साथ पढ़ाई करते रहोगे तो आपकी एक हैबिट बन जाती है लिख-लिख के किसी-किसी को लिख-लिख कर पढ़ने की आदत है या ज़ोर-ज़ोर से पढ़ने की आदत होती है। तो ज़ोर से पढ़िए, लिख कर पढ़िए बट आपको समझकर ही पढ़ना है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। पढ़ने के साथ-साथ अपनी समझ को विकसित करिए, उसके टेस्ट लेते रहिए। टेस्ट लेने से आप लोगों को अपना आक आकलन हो जाता है कि हाँ, हमने कितना तैयार किया है और कितना अभी बचा हुआ है। हमको कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी। कभी-कभी खरगोश की चाल ना चल के कछुए की चाल चलिए। खरगोश की चाल तो स्पीड में भागेगा, पर क्या है कछुए की चाल चलिए। आराम से पढ़िए, समझ कर पढ़िए और आगे बढ़िए और अपने माँ-बाप का सपना पूरा करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के वीडियो के साथ। नमस्कार।